सोचिए जरा, अगर ये पूरा ब्रह्मांड एक किताब है तो क्या ये अपने आप लिख गई? अगर एक मोबाइल अपने आप नहीं बन सकता तो अरबों गैलेक्सीज अपने आप कैसे बन गई? और अगर हर चीज के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है तो इस पूरी क्रिएशन के पीछे कॉज कौन है? आज मैं आपको ऐसे 10 वैज्ञानिक सबूत बताने वाला हूं जो सीधे जाकर टकराते हैं गॉड्स एग्जिस्टेंस से। और लास्ट वाला तो रियल मी आपकी दिमाग हिला देगा। और यकीन मानिए, वीडियो खत्म होने तक आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। नंबर 1, बिग बैंग और क्रिएशन का सच। साइंस कहती है यूनिवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, फिर एक मोमेंट में बूम और सब कुछ शुरू हो गया। सवाल यह है, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी वो खुद कैसे बन गई? हर इफेक्ट के पीछे कॉज होता है। एक्सप्लोजन के लिए भी कोई ट्रिगर होता है। तो यूनिवर्स के एक्सप्लोजन का ट्रिगर कौन था? साइंस कॉज ढूंढती है और लॉजिक कहता है फर्स्ट कॉज इक्वल टू गॉड। नंबर 2, परफेक्ट लॉज ऑफ फिजिक्स। ग्रेविटी का थोड़ा सा भी डिफरेंस होता तो स्टार्स बनते ही नहीं। ऑक्सीजन ज्यादा होती तो आग लग जाती, कम होती तो लाइफ खत्म। अर्थ का एंगल थोड़ा सा भी बदलता तो लाइफ इम्पॉसिबल होती। इस परफेक्ट बैलेंस को साइंस कहती है फाइन ट्यूनिंग ऑफ यूनिवर्स। अब सवाल यह है कि इतना परफेक्ट सिस्टम चांस से या किसी सुपर इंटेलिजेंस का डिजाइन? नंबर 3, डीएनए विच इज भगवान का सिग्नेचर। ह्यूमन बॉडी में एक माइक्रोस्कोपिक चीज होती है डीएनए। इसमें 3 बिलियन लेटर्स का कोड होता है जो डिसाइड करता है तुम्हारी आंखें, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा फ्यूचर। साइंस मानता है कोड हमेशा प्रोग्रामर बनाता है। तो इतना कॉम्प्लेक्स लाइफ कोड खुद कैसे लिख गया? कंप्यूटर का कोड इंजीनियर बनाता है और लाइफ का कोड सुप्रीम इंजीनियर, दैट इज गॉड। नंबर 4, कॉन्शियसनेस का मिस्ट्री। ब्रेन एक मशीन है, पर सोचना, महसूस करना, सपने देखना, प्यार करना, ये सिर्फ केमिकल रिएक्शंस नहीं हो सकते। आज तक साइंस ये प्रूव नहीं कर पाई कि कॉन्शियसनेस मॉलिक्यूल से कैसे बनी। यानी बॉडी साइंटिफिक हो सकती है, पर आत्मा साइंस से बाहर है। और जहां साइंस रुकती है वहीं से गॉड की कॉन्सेप्ट शुरू होता है। नंबर 5, लॉ ऑफ कॉज इफेक्ट। साइंस का सबसे बेसिक रूल, कुछ भी बिना कॉज के नहीं होता। बारिश क्लाउड से, अर्थक्वेक प्लेट से, डिजीज बैक्टीरिया से। तो सवाल, यूनिवर्स बिना कॉज के कैसे बन गया? कॉज ऐसा होना चाहिए जो टाइम, स्पेस और मैटर से बाहर हो, और जो टाइम स्पेस से बाहर हो उससे ही हम गॉड कहते हैं। नंबर 6, इंफॉर्मेशन कैनॉट कम फ्रॉम नथिंग। साइंस का एक और रूल, इंफॉर्मेशन कभी जीरो से क्रिएट नहीं होती। बुक बिना राइटर के नहीं होती, सॉन्ग बिना कंपोजर के नहीं होता। तो लाइफ का इंफॉर्मेशन सिस्टम बिना इंटेलिजेंस के कैसे आया? रैंडम केमिकल्स कभी शेक्सपियर नहीं बना सकते, तो रैंडम एटम्स लाइफ का मास्टरपीस कैसे बना सकते? नंबर 7, मैथमेटिकल यूनिवर्स। यूनिवर्स मैथ फॉलो करता है। प्लैनेट्स एग्जैक्ट फॉर्मूला में घूमते हैं, लाइट फिक्स्ड स्पीड से चलती है, नेचर फाइबोनैक्सी सीक्वेंस फॉलो करती है। मैथ केओस में नहीं होता, मैथ इंटेलिजेंस से होता है। इसका मतलब यूनिवर्स ब्लाइंड नहीं, यूनिवर्स प्रोग्राम्ड है। नंबर 8, लाइफ फ्रॉम नॉन लाइफ इम्पॉसिबल। साइंस आज तक लाइफ क्रिएट नहीं कर पाई। क्रॉस के लैब्स, बेस्ट साइंटिस्ट्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, फिर भी डेड केमिकल से लिविंग सेल नहीं बना। तो जैब ह्यूमंस नहीं बना पाए, तो नेचर ने कैसे बना दिया? लॉजिकल आंसर इज लाइफ किसी हायर लाइफ से आई। नंबर 9, मॉरल सेंस का सोर्स। हर इंसान जानता है झूठ गलत है, मर्डर गलत है, धोखा गलत है। ये मोरालिटी एनिमल्स में नहीं होती। तो ये सेंस कहां से आया? केमिकल्स राइट रॉन्ग डिसाइड नहीं करते, जीन्स एथिक्स नहीं सिखाते। ये इनर वॉइस हायर इंटेलिजेंस का प्रूफ है। नंबर 10, ऑर्डर फ्रॉम केओस नेवर हैपेंस। एक्सप्लोजन से बिल्डिंग नहीं बनती, कार नहीं बनती, फोन नहीं बनता, पार बिग बैंग से गैलेक्सीज बन गई, स्टार्स बन गए, लाइफ बन गई।
ये लॉजिक के खिलाफ है। एक्सप्लोजन हमेशा तोड़ता है, बनाता नहीं। इसका मतलब यूनिवर्स ब्लाइंड एक्सीडेंट नहीं, डायरेक्टेड क्रिएशन है। साइंस ने बहुत कुछ बताया, लेकिन एक जगह आकर रुक गई। और जब साइंस रुकती है, वहां लॉजिक गॉड को दिखाता है। गॉड साइंस के अगेंस्ट नहीं, गॉड साइंस का सोर्स है। यूनिवर्स एक सवाल है और गॉड उसका जवाब। अगर क्रिएशन है तो क्रिएटर भी है, और अगर लॉ है तो लॉ मेकर भी है। गॉड इज नॉट बिलीफ, गॉड इज लॉजिक बियॉन्ड माइक्रोस्कोप।